देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। मुद्दा था राहुल गांधी का बयान। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर उन्हें बुरी तरह से घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल के बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राहुल के बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों की तरफ से निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल विदेशी धरती पर कह रहे हैं कि सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो झूठ फैला रहे हैं। राहुल के बयानों को लेकर लोकसभा में भारी हंगामे के बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की। पीयूष गोयल ने कहा कि बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता ने विदेश में जाकर भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया। विपक्षी नेता ने गलत आरोप लगाए। उन्हें सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में खतरा तब था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि राहुल के बयान पर सदन में क्यों हो हल्ला मचा। 3 मार्च को राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दिया था और इस दौरान वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। फिर उन्होंने चैथम हाउस नाम के एक थिंक टैंक से बात करते हुए तकरीबन हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। राहुल ने चीन, कश्मीर, लोकतंत्र, विदेशी नीति से लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन और क्रॉनी कैपिटलिज्म तक के मसले को उठाया। उनका सबसे ताजा बयान आरएसएस के मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना को लेकर आया। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज से बना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहां तक कहते हुए नजर आए कि संसद में बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया जाता है। बीजेपी ने राहुल पर विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया और इसी मुद्दे पर सदन में हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।